देवतले आइयो। माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 567। दिन बुधवार 16 नवंबर 2022। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री आचार्य श्री अविनाश कृष्ण जी उर्फ लज्जाराम जी, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स। आपका जो आज विषय है वो है ब्रह्म साक्षात्कार, भाग 10। इससे पूर्व भी भाग 9 ले चुके हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय अविनाश कृष्ण जी को आमंत्रित करते हैं। अविनाश कृष्ण साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओ ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखम् तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पूषण एकर्षेयं सूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्याम असावसौ सोऽहम सुपुरुषोऽहमस्मि। वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मान्तं शरीरम। ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधयस्मत् जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। और पाणिनि के माहेश्वर सूत्र अयोण ऋलृकयोंग अयौच हयवरट नणय मंगण नम झमय घटदस जब घटदस खप छटत चट तब कपय शर हल। हे विश्व के आधार, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी दुर्बुद्धि दुर्गुणों को छोड़कर हे प्रभु मुझे अज्ञान के मार्ग से निकालकर ज्ञान की पथ पर ले चल। हे प्रभु मुझे ज्ञान की पथ पर ले चल। सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम। शर्मा जी को विशेष कर मैं धन्यवाद भी कि जो हमको अवसर देते हैं बोलने के लिए। तो आज का विषय ब्रह्म साक्षात्कार भाग 10 है। पिछली बैठक में 15वें अध्याय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। 15वें अध्याय के 12 श्लोक तक वार्ता हो चुकी थी। पुरुषोत्तम योग नाम से ये 15वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 2 अध्याय ही ऐसे हैं जिसमें सबसे कम श्लोक हैं। 15वें अध्याय में 20 श्लोक हैं और 12वें अध्याय भक्ति योग में भी 20 श्लोक हैं। लेकिन 15वां अध्याय कितना महत्वपूर्ण है कि हम जो है उस अध्याय को पूरी बैठक में भी पूरा नहीं कर पाए, बल्कि जो है 2 बैठकों में शायद ये पूरा हो। इतना महत्वपूर्ण अध्याय है। जैसे कल
डॉक्टर शिवदान सिंह जी बोल रहे थे, नवां अध्याय राज विद्या राजगुरु योग, वो भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। वैसे तो गीता के अंदर सभी महत्वपूर्ण अध्याय हैं, महत्वपूर्ण श्लोक हैं, लेकिन 15वें अध्याय में जो पुरुषोत्तम योग है, जिसे भगवान ने सब कुछ अपने संबंध बता दिया है और अंत में कह भी दिया कि इत गुह्यतमम शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ, इस प्रकार से कह दिया कि सारा गुह्यतम जो जो गोपनीय से गोपनीय था, वो मैंने सारा सामने रखा। तो हम लोग इस पर 15वें अध्याय के 12वें श्लोक से आगे बढ़ने से पूर्व अभी तक जो वार्ता हुई थी, उस संबंध में हम लोग पुनः प्रकाश डाल लें, तो विचार करते हैं। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के नाम से है और 14वें अध्याय में प्रकृतिजन्य तीनों गुण सत्व रज और तम के क्या प्रभाव हैं और उनके अनुसार किस प्रकार से व्यक्ति व्यवहार करता है, कैसे रहता है, कैसे कार्य करता है और ये उसके क्या लक्षण हैं, इसके संबंध में वार्ता हुई थी। और उसमें ये भी कहा गया कि जब इन गुणों का प्रभाव होता है, जब गुणों का प्रभाव क्या, 3 गुण हैं, तीनों गुणों में गुणों की विशेषता क्या है कि एक दूसरे को दबाने की विशेषता है। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वम भवति भारत, रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। 14वें अध्याय में ये कहा कि रज और तम, इन 2 गुणों को दबा करके सत्व गुण उभरता है। उसी प्रकार से रजगुण है, जब रजगुण उभरता है तो जो दूसरे गुण रह गए तमगुण और सत्व गुण, वो दबते हैं। और जब तम होता है, तमोगुण को होता है, अधिकता होती, प्राधान्यता होती है, तो दूसरे दोनों गुणों को दबा दिया जाता है और वो गुण स्पष्ट करके वो जो है वो अपना जो है प्रभाव दिखाता है। तो इन गुणों से क्या होता है, अगर मनुष्य शरीर को छोड़कर जाता भी है और इन गुणों का उस समय प्रभाव है, तो उसी प्रकार से उसकी गति भी होती है। जैसे 8वें अध्याय में भी जब कहा था ना कि जो है किस प्रकार से जो है यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम, जिन जिन भावों को जो है स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर कलेवर को छोड़ता है, तो उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि यदा सत्य प्रवर्धितु प्रलय में आत्मदेव तदोत्तम विनाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब जो है सत्व गुण की वृद्धि हो और उस समय अगर ये शरीर छोड़ करके कोई मनुष्य जाता है, ये तो ऊंचे लोकों में जाएगा, ऐसे जाएगा। और रजस प्रलयम गत्वा कर्म संगिसु जायते तथा प्रलीन तमस मूढ़ योनिषु जायते। और उसी प्रकार से जब जब रजोगुण की जब प्रवृत्ति जब बढ़ी होगी, तब स्थिति क्या होगी, तब जो है कर्म योनि में जाएगा। और जब तमोगुण की बढ़ी होगी तो कीट पतंग आदि इन योनियों में जन्म लेने की बात भगवान ने कही। तो इतना महत्वपूर्ण होने पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, ये बताएं क्या इन गुणों से अतीत भी हुआ जा सकता है, गुणातीत भी हुआ जा सकता है, या जो है गुणातीत जो लोग हैं उनके लक्षण क्या है? वैसे तो एक बात स्पष्ट है कि तीनों गुणों की ऐसी स्थिति है कि इन गुणों के बगैर देवता लोग भी नहीं है। 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है, न तदस्य पृथिव्याम वा दिव्य देवेश वा पुनः सत्वम प्रत्यजय मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिविधि गुण। ये तीनों गुणों से रहित तो कोई भी नहीं है। यहाँ क्या देवलोकों में देवता भी नहीं है, या पृथ्वी लोक हो या और दूसरा लोक हो, वहां पर भी नहीं है। ऐसा कोई भूत नहीं है। लेकिन क्या है कि किस गुण को दबा करके कौन सा गुण बढ़ रहा, वो विशेष बात है। और दूसरा, मनुष्य क्या कर सकता है, इसके संबंध में क्या कर सकता है कि वो यही कर सकता है कि उसके लिए न तो उत्तेजित हो, जब गुण ये समझे कि ये प्रकृतिजन्य गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, उनसे न तो उनकी आकांक्षा करे
अच्छे होने पर और ना ही जो है उनसे कोई द्वेष भावना रखे। ये मनुष्य का कर्तव्य है, ये मनुष्य का कर्तव्य है। और गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है या गुणों से हम कैसे बच सकते हैं, ये प्रश्न जो है 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में किया था कि कैलिंगई त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम एतान तीन गुणान अतिवर्तते। ये कहा था, तो भगवान ने कहा था कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति। अब प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ये तीन चीजों के संबंध में कहा है कि हे पांडुपुत्र, प्रकाश का द्योतक है, प्रकाश है सत्व गुण का, और प्रवृत्ति, कार्य करने की प्रवृत्ति, ये रजोगुण की है। और मोह की प्रवृत्तियों की, अगर जो है सत्वगुण के बढ़ने पर कार्य रूप प्रकाश होने पर, या रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति के होने पर, और तमोगुण के कार्य रूप मोह के होने पर, न तो अगर ये प्रवृत्त है तो न तो वो उनसे द्वेष करता है, न व्यक्ति उनसे द्वेष करता है, और ना ही अच्छी चीज होने पर, अच्छे फलदायक होने पर न उनकी आकांक्षा करता है। ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है गुणातीत की तरफ प्रवृत्त होता है। और ये भी कहा कि उदासीनो बदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति नेक्षते। ये बात कहकर के अब इन इन प्रवृत्तियों को, दुष्प्रवृत्तियों को कैसे समाप्त किया जाए, इस प्रकार से 15वां अध्याय प्रारंभ हुआ था, जिसमें 15वें अध्याय में कहा था कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। भगवान ने ये बात कही थी कि जो है जिस प्रकार से पीपल का वृक्ष है, जिस संसार वृक्ष के नाम से हम जाने समझें कि ऊपर मूल है, जड़ है, प्रधान है, और नीचे जो मुख्य शाखा ब्रह्मा या और जो शाखाएं हैं वो ये सारी सृष्टि है, जो चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ फैली हुई है। और और जो विषय से प्रवृत्त, विषयों से प्रवृत्त जो है, जो भी राग द्वेष द्वंद्व आदि से संबंधित जो नई नई कोपलें आती हैं, जिस प्रकार से वृक्ष में वो हैं, और उन्हीं को जो है समाप्त करना है, उन्हीं को जो है उन्हीं पर विजय प्राप्त करना है, उसके संबंध में बताया था कि उनको कैसे किया जाए। तो उसके लिए भगवान ने 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक में ही कहा था कि न रूपम अस्य एह तथा उपलभ्यते नान्तो न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अनासक्ति, अनासक्ति वाले शस्त्र से उन कोपलों को काट करके, या उनको जो है उनको प्रभाव न बढ़ने देने पर उनसे इस प्रकार से आगे बढ़े, ऐसा व्यवहार करे, ये बात हो रही थी। और उसके बाद में जो है ये 5वें श्लोक में जो है उनके लक्षण भी बताए कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यारा विनिवृत्त कामा द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संजयी गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम। क्या उसके लक्षण है? जिसका मान मोह नष्ट, जिसको न मान का न मोह का अपने का कोई वो है, और न ही जो है उसने अपनी आसक्ति को जीत लिया है। ये लक्षण बताते हुए भगवान ने 7वें श्लोक में ये कहा कि ये जो स्थिति है मनुष्य के अंदर जो है, ये वो मेरा ही अंश है। वो क्या है? जीवात्मा है। अब इस पर हम पुनः विचार करते हैं कि मनुष्य की स्थिति क्या है। एक तो प्रकृति जन्य, ये 23 मूल प्रकृति से उत्पन्न, मूल प्रकृति के द्वारा 23 23 तत्वों का ये पिंड है। बुद्धि मूल प्रकृति सबसे पहले
पहले जो है चेतन शक्ति का प्रकाश पड़ा मूल प्रकृति पर और मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई बुद्धि। बुद्धि बुद्धि और उसके बाद अहंकार, फिर मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 5 5 विषय, शब्द स्पर्श विषय रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 जो है महाभूत, ये 23 पिंड, 23 तत्वों का ये पिंड है। 23 तत्वों का पिंड है ये। इसमें एक 23 पिंडों का 23 तत्व है, तो इस प्रकार से बिल्कुल ही एक यंत्रवत है, ये जब तक ठीक नहीं पाता। और चेतन शक्ति क्या है, वो जीवात्मा है। अब जीवात्मा और एक परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों के लक्षण एक जैसे, क्योंकि जीवात्मा उसी का अंश है। भगवान ने कहा है 15वें 7 में, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर। मेरा ही अंश जो है जीव लोक, इस शरीर के अंदर जो है वो जीवात्मा है ये। और मन और 5 इंद्रियां जो है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, वो उस प्रकार से उस प्रकृति जन्य शरीर से ही उसको आकर्षित कर। तो इस प्रकार से ये जीवात्मा है और परमात्मा है, ये दोनों का साथ है। जीवात्मा आगे जो है इस अध्याय में बताया भी है कि जीवात्मा से किस प्रकार से श्रेष्ठ है, और जो है ये अक्षर से श्रेष्ठ है और क्षर से भी श्रेष्ठ है। क्षर, अक्षर और अक्षर, 3 मान के चलिए। अरे क्या ये शरीर है, जीवात्मा है और परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा के संबंध में भगवान ने 13वें अध्याय दिया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अविधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कह दिया कि ये शरीर क्या है, ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के संबंध में जो जानता है वो क्या है, वो जीवात्मा। प्रत्येक शरीर के संबंध में, चाहे ये पशु पक्षी का ही क्यों न हो, इस शरीर के संबंध में, आपके शरीर के संबंध में आपकी जीवात्मा आपके बारे में जानती है। मेरे शरीर के संबंध में मैंने क्या कार्य किए हैं, मेरी जीवात्मा जानती है। लेकिन भूल से जीवात्मा स्वयं को ये देह ही मान चुकी है, बस यही भूल है, इसीलिए वहां अटकी रहती है। ये वो अपने को ही, स्वयं को ही देह मान। लेकिन 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कह दिया कि क्षेत्रज्ञम चाप माम वेत्ति। एक तो क्षेत्रज्ञ हो गया, उस शरीर का, उस क्षेत्र का, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा। और क्षेत्रज्ञम चाप माम वेत्ति, सर्व क्षेत्र के लिए भी क्षेत्रज्ञ, दूसरे के लिए भी, सारे के लिए भी जो है वही परमात्मा है। इसके संबंध में जो है ये स्पष्ट है कि वो 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं ये। इसके बारे में जो है बात जो है वहां पर भी कही गई, मुंडकोपनिषद में भी कहा गया कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्सु जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद अत्ति अनस्नन अनस्नन अभिचाकसी, अनस्नन अन्यो अभिचाकसी। वहां भी कह दिया मुंडकोपनिषद में भी कि द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया, 2 पंछी ये साथी हैं, एक ही वृक्ष पर, इस शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। और वो जो है क्या करते हैं कि एक तो जो है जो जीवात्मा है, वो शरीर मान करके, स्वयं को ही शरीर मान करके उस वृक्ष के, उस शरीर के पाप पुण्य या अच्छाई बुराई, भलाई बुराई, जो कुछ भी है, उन
12वें श्लोक में भगवान ने 12वें श्लोक से पहले 11वें श्लोक में भी कह दिया कि यतंतो योगनश्चैनम पश्यन्त आत्मन अवस्थितम यतंतो अप्यकृतात्मानो नयनम पश्यन्ति चेतसा। अभी हम वो एक बात और जो अभी कर रहे थे कि ये 3 प्रकार के हैं। एक तो शरीर है, जीवात्मा है और परमात्मा है। ये शास्त्रों का निचोड़ है। हमारे जो है श्रीमद् भगवद गीता में भी 6 अध्याय में भी कह दिया है 29, 30, 31, 32 में सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगितात्मा सर्वत्र समदर्शना यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रस्ति। क्या कहा कि देखिए कि जो मुझे सभी प्राणियों के अंदर और सभी प्राणियों को मेरे अंदर स्थित देखता है और सभी प्राणियों में मुझे वहां स्थित देखता है, वो ऐसा भक्त जो है वो माम पश्यति सर्व, जो मुझे सब जगह देखता है, वो मुझसे भुलाया नहीं जाता है, वो मेरे से दूर नहीं है, मेरा भक्त मेरे पास ही है और मेरी दृष्टि में है। इसी बात को 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कह दिया। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कह दिया कि बहुनाम जन्मनाम अंते जानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। उसको महात्मा कह दिया कि बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों को प्रांत कभी जो है ये ज्ञान उत्पन्न होता है, ये सोचता है, और वो जो ऐसा भक्त जो होता है कि मुझे जो जन्मनाम अंते वासुदेव सर्वमिति की वासुदेव भगवान कृष्ण ही सब जगह है, भगवान सबके अंदर सभी प्राणियों में सभी स्थान पर मौजूद हैं, ये वो ऐसा भक्त दुर्लभ है। इसी बात को ईशावास्य उपनिषद में, इसी बात को शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 6वें मंत्र में कह दिया यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विदुप्सते। ये कह दिया कि जो सभी प्राणियों को मेरे अंदर और मुझे सभी प्राणियों के अंदर देखता है, वो भक्त कभी कोई बुराई कर ही नहीं सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये कहा कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। क्या बात कह दी, ये बात कह दी, बिल्कुल निचोड़ कह दिया ईशावास्य उपनिषद में कि सभी प्राणियों के अंदर जो मुझे देखता है और मेरे अंदर समस्त प्राणियों को जो दिखता है, उसके अंदर कोई मोह शोक हो ही नहीं सकता। अब देखिए ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी परमात्मा के रूप में है, लेकिन हम इसे कितना मान पाते हैं? अगर ये मान लें, जान लें, तब तो कोई पाप कोई हो ही नहीं, कोई बुराई हो ही नहीं, कोई धर्म हो, कोई देश हो, ये सबसे अलग चीज है। ये सबसे जो है उच्च कोच की बात है ये कि इसके बाद कहीं कोई भेद रह ही नहीं जाता। अब आप ये सोचे, अंदाज लगाएं, देखें। एक तो हमने ये देखा कि सभी के अंदर, उनके अंदर भी है, जैसे कहा 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कह दिया कि चाहे गाय हो, हाथी हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, मनुष्य हो, ब्राह्मण हो, सबके अंदर एक परमेश्वर बैठा हुआ है। वो उसके सबके अंदर बैठा हुआ, तो मेरे अंदर ही बैठा हुआ, कई जगह कह दिया। अगर हम यही मान लें कि मेरे अंदर बैठा हुआ है, औरों के अंदर तो बैठा हुआ है ही, अगर हम यही मान लें कि मेरे अंदर कोई बैठा हुआ है, भगवान नहीं, अगर यही समझें कि मैं जो कार्य कर रहा हूं कोई दूसरा भी मेरे साथ में है, अगर मान लो जो है मेरे साथ ही शर्मा जी है, तो मैं सोच के बोलूंगा कि भाई जो है, क्योंकि मेरी बात को जो है ये पकड़ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। अगर हम कोई बुराई करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई जो है मेरे साथ में ये है, तो मेरी बुराई को, मेरी बात को बताएंगे भाई आपने ये गलत कहा था।
आपने गलत व्यवहार किया था, आपने ऐसे किया था, आपने वैसे किया था। और जब ये बात मान लें कि जब भगवान मेरे अंदर हमेशा मौजूद मेरे साथ हैं, आप ये सोच लें, जान लें कि मेरे साथ में कोई एक आदर्श रूप में देख रहा है और जान रहा, मेरी सारी चीज को देख रहा। आजकल जो है ये कैमरे से लगे हुए जिनमें चोर डाकू या सब जो पकड़े जाते हैं, ये मान लें कि भाई देखो ये जो है मेरे साथ में कोई है, मेरे साथ में अगर कोई है तो मैं जो है पत्नी के साथ भी व्यवहार ठीक ही करूंगा। कोई कोई उत्तेजना नहीं दिखाऊंगा कि भाई तुमने चाय नहीं बनाई और ये नहीं किया वो नहीं किया, हम बुरा व्यवहार करें या अपने नौकर से बुरा व्यवहार करें। क्योंकि एक साक्षी मेरे पास है, मेरे साथ भगवान। अगर हम यही मान लें कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान है, तो हम सोच के देखिए कि हम जो है किसी से लड़ने के लिए हम कैसे कैसे हम बचेंगे। भाई नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा। कितने पापों से बचता जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे साथ में कोई है। तो ये उस परमेश्वर की महिमा है जिसको हम नहीं जान पाते हैं। इस बात को ही 15वें अध्याय में कहा है। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में तो यही कह दिया कि मैं तो योग माया से आवृत हूँ, ढका हुआ हूँ। ये कह दिया कि नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। योग माया से मैं इस प्रकार से ढका हुआ हूँ कि मूढ़ लोग मुझे जो है जानते नहीं, मुझे ना ना अजन्मा जानते हैं और ना ही मुझे शाश्वत मानते हैं। मुझे तो सामान्य मनुष्य के रूप में ही मान ले, वो ही बहुत बड़ी चीज है। वो ही बहुत बड़ी बात है। अगर जो ऐसा परमेश्वर, ऐसी शक्ति जो हमारे सोने पर भी हमारी सांसों को भी गिन रहा, कि हम सोते में क्या कर रहे हैं, जागृत में अवस्था में क्या कर रहे हैं, वो तो देख ही रहा है। सोते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस बात को जो देख रहा है, इस बात को जान रहा है, इस बात को हम मान लें, तो हमें किससे मोह हो, किससे शोक हो। तत्र को मोह का शोक, यही बात तो कही है कि सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोका एकत्वम अनुपश्यता। एकता ही तो, एक वही परमेश्वर ही तो दिखाई पड़ेगा कि वही मेरे साथ जो है जब सब समय सभी समय मौजूद है और सारी चीजें अच्छाई बुराइयों को सबको समझ रहा, देख रहा। जो हम सोच रहे हैं उसको भी वो जान रहा है। तो हम जो है सोचना भी अपना बदल देंगे, सोचने को, अपनी सोच को भी बदल देंगे कि हम ऐसा नहीं, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से सोचें। तो भगवान ने जहां पर 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये कहा था कि मैं योग माया से आवृत हूं, इसलिए मुझे लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, नहीं जानते हैं। तो हम जो है उसी बात को ही तो यहाँ स्पष्ट किया है, इसी बात को तो समझाया है, इसी बात को बताया है। इसीलिए ये पुरुषोत्तम योग है और ये गुह्यतम सब कुछ चीज बताई है। तो भगवान बता रहे हैं कि यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम चंद्रमस यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्यमान। तो यदा आदित्य गतम तेज, जो सूर्य में तेज है, जो चंद्रमा में तेज है, चंद्रमा में दो प्रकार का प्रकाश है और वो उसके प्रकाश से पुष्टि भी होती औषधियों की और फसल की। और सूर्य में और अग्नि में जो तेज है उसमें दो प्रकार का प्रकाश भी होता है और दाहकता भी होती है। इसको भगवान ने 9वें अध्याय में भी कह दिया था, तपामि अहम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। मैं ही जो है सूर्य रूप होकर के तपता हूं। और सूर्य क्या करता है, सूर्य के अंदर जो भी जो ये दाहकता है उससे सब, जैसे समुद्र के पानी में जो है जिसको पी नहीं सकते, उस पानी को पूरा भाप बना करके उठाता है और उठा करके जो है वही अमृत बन करके सारे विश्व में वही पानी बरसता है, वही अमृत देता है। अगर गंदे से गंदा भी पानी हो तो भी वहां से उसको खींच लेगा, खींच के जाके भाप बनेगी और भाप बनने के उपरांत जो है फिर वर्षा होगी। तो भगवान कहते हैं कि यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम।
जिससे संपूर्ण जगत को ये सूर्य प्रकाशित कर रहा है, वो मेरा ही तेज है। और चंद्रमा में भी और अग्नि में भी मेरा ही तेज है। यही तक नहीं, यहाँ तक भगवान की है ही। भगवान की कृपा क्या है? भगवान कहते हैं कि गामा विश्व भूतानि धारयाम अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। बताते भी हैं कि ये तेज तो है ही। भगवान के लोक में तेज थोड़े ही है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि करोड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष दूर जो है तारे हैं, कितने तारे हैं, कितने ग्रह मंडल कितने हैं, ये उनको सबको चला रहा है जो। और हम एक पृथ्वी पर, ये भी एक जो है एक छोटा सा पिंड है जिस पर हम लोग मौजूद हैं। ये ऐसे कितने पिंड जो है ऊपर हैं या चारों तरफ फैले हुए हैं, जिनको सब देखने वाला है वही परमेश्वर है। वही सब देखता है। जहाँ कहाँ कहाँ कैसे प्रकाश पहुंचता है, कहाँ नहीं पहुंचता है, ये ये सभी जगह जो देखता है वही, उसी की व्यवस्था तो है। उस व्यवस्था के बारे में सोच करके ही हम हैरान हो जाते हैं। हमारे वैज्ञानिक अभी कितनी खोजें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चंद्रमा पे क्या, चंद्रमा तो ये नवग्रह के बाद भी कितने ग्रह और हैं, कितने तारे ऐसे हैं। और भगवान का जो जो स्थान है, जो परम धाम है, वहां के संबंध में तो ये कहा गया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। ये कठोपनिषद के 1, 2, 15 पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 15वां अंतिम मंत्र है ये, जिसमें कहा कि यह न तत्र सूर्यो भांति, उस लोक में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वहां नहीं प्रकाश। वो प्रकाश किससे है? भगवान से ही प्रकाश, उसी से प्रकाश है, उसी से सब कुछ चलता है। वो अपने प्रकाश, जब वो प्रकाशित होता है तभी प्रकाशित होने पर सब होते हैं। जैसे चंद्रमा के अंदर कोई प्रकाश नहीं है और तारों के अंदर भी प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य, जो सूर्य का मुख्य प्रकाश है, जिससे और ग्रह प्रकाशित होते हैं, और उस सूर्य का मुख्य प्रकाश भी भगवान से ही आता है। अर्थात सारे के अंदर जो है, वो जब चंद्रमा के अंदर है, चंद्रमा के अंदर सूर्य से, सूर्य के अंदर भी जब भगवान से ही है ये, तो सारे सारे के अंदर, सारे नक्षत्रों के अंदर, सारे जो ग्रह हैं उनके अंदर जो है प्रकाश जो है भगवान से ही आता है। भगवान आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, मैं जो है अपने को पृथ्वी के अंदर, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ, सभी प्राणियों का भरण पोषण करता हूँ। और रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर समस्त औषधियों फसलों को पुष्ट करता हूँ। भगवान की ये कृपा है, वो पुष्ट करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम अन्नम चतुर्विध। भगवान कहते कि मैं ही जो है एक एक वैश्वानर, जठराग्नि होकर के, जठराग्नि से जैसे भोजन पकता है, भोजन पचता है, 4 प्रकार से भोजन पचना बताया गया, भोज्य, भक्ष्य, भोज्य, लेय, चोष, इस प्रकार के भोजन जो है चारों प्रकार के जठराग्नि से ही पचते हैं। ये तो कितना ही अच्छा भोजन रखा हो, लेकिन जो है अगर पचाने की शक्ति नहीं तो व्यर्थ है, बेकार है। यही तो कठोपनिषद में कहा था। कठोपनिषद में नचिकेता को यही तो लालच दिया था। जब नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा कि मुझे ब्रह्म विद्या के संबंध में बताइए, जब जो है नचिकेता ने ये कहा कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व एक नायम अस्तित्व चैके एतत् विद्या मनुष्यस्तस्याहम वराणा में बरस्तती। ये मेरा तीसरा वरदान है कि ये मुझे बताएं कि जो है ये क्या होता है। कोई कहता है कि मरने को उपरांत कुछ शेष रहता है, कोई कहता नहीं शेष रहता है।
ये सब कुछ जब जब मांगा, बताया उन्होंने, तो भगवान ने बहुत वो नचिकेता को जो है यमराज ने बहुत सारी प्रलोभन दिए कि नहीं ऐसा मत मांगो, और ये भी कहा कि ये एतत् तुल्य में मन से बरम, यदि इससे इसके बराबर तुम समझते हो कोई, तो हम आपको वो देते हैं और उसको पचाने की शक्ति भी देते, उसको हजम करने की शक्ति भी देते। अगर ये तो है कि सारे भोग दे दिए हैं, लेकिन भोग भोगने के लिए तो है, लेकिन भोग भोगने के अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो वो व्यर्थ है। भगवान ने जी जैसे कहा वहां पर कि शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीश बहून पशून हस्त हिरण्यम अश्वान भूमिर महद आयतनम वृणीश स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले अपने पुत्र पौत्रों को मांग लो, बहुत सारा सोना, हाथी, घोड़ा, ये सब कुछ मांग लो, बहुत बड़े साम्राज्य को मांग लो, और जब तक तुम जीना चाहो वो मांग लो। अगर ऐसा चाहते हो तो कामा नाम काम भोजम करोमि, मैं तुमको उन कामनाओं को भोगने के लिए शक्ति भी देता हूँ। ये चीज बताई। तो भगवान भी कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। जठराग्नि होकर के प्राणियों के अंदर मैं उसके भोजन को पचाने की शक्ति भी देता हूँ, ये करता हूँ। वैसे देखिए ये कितनी विभूतियां भगवान ने बताई, 7वें अध्याय के 8वें से 12वें तक बताई, 8वें 9वें अध्याय में 16 से लेकर 19 तक बताई, 10वें अध्याय में 4वें श्लोक में, 5वें में, 6ठे में, और फिर 20 से लेकर सब कुछ बता दिया। और फिर भी यहाँ पर ही बता रहे हैं 12 से लेकर के 15 तक में फिर विभूतियां बता रहे हैं कि ये विभूतियां ही तो हैं। जबकि भगवान ने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में सब ये स्पष्ट कह दिया, बार बार कह दिया कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। यहाँ भी देखो कहा कि मैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्य मध्यम च, मैं ही आदि भी हूँ और मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ, मैं सभी प्राणियों के अंदर स्थित हूँ। ये स्थिति भगवान ने बताई। और जो मुख्य मुख्य विभूतियों के संबंध में पूछा था, उसे जो है भगवान ने विस्तार से बताया कि ये जो है 10वें अध्याय में पूरी बताई, 7वें बताई, 9वें में बताई, और यहाँ पर भी ये 12 से लेके 15 तक बताई हैं कि सर्वस्व 15वें में क्या कहा कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति जानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यो वेदांत कृत इद वेदांत कृत इदमेव चाहम सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति जानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहम एव वेदो वेदांत कृत वेद वित्त एव चाह। ये अंतिम श्लोक में विभूति बताई भगवान ने कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, मेरे से ही स्मृति है, ज्ञान है, ये तो 10वें के 4वें 5वें बताई है। और अपोहन यानी जो निर्णय लेने की शक्ति, निश्चय लेने की शक्ति है, वो भी है। और मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदों को जानने वाला भी मैं ही, ये भगवान ने बताया। और आगे कहा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अब इस अध्याय के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम। निष्कर्ष में क्या कहते हैं कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक के अंदर दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षरः सर्वाणि भूतानि और कूटस्थो अक्षर उच्चते। सारे जो 23 पिंडों के शरीर बने हुए हैं, ये तो क्षर हैं, ये तो क्षरण होने योग्य हैं, ये तो प्रति समय प्रति क्षण परिवर्तन इनके अंदर हो रहा है, ये तो क्षरण इनका हो ही रहा। और एक जो है अक्षर है, वो कौन है?
वो जीवात्मा है। कूटस्थ हो, कूटस्थ किसे बोलते हैं? कूटस्थ जो है, जैसे लोहार है, एक लोहे का एक पिंड सा चौकोर टाइप का रखा रहता है, उसी के ऊपर जो है हसिया बनाना, खुरपी बनाना, जो कुछ करना, ठोकता रहता है और वो अपरिवर्तित रहता है, उसे बोलते हैं कूट। तो वो कूटस्थ के रूप में, ये अक्षर के रूप में जो परिवर्तित नहीं होती है, वो है जीवा। अब भगवान किस प्रकार से बताते हैं कि इनसे किस प्रकार से भिन्न है परमेश्वर, ये परमात्मा कैसे भिन्न है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मेति उदाहरतः यो लोकत्रयम् आवश्यवति अव्यय ईश्वर। और इन दोनों से, एक तो क्षर बताया, क्षर में ये शरीर, और अक्षर में जीवात्मा, इनसे भी श्रेष्ठ जो है वो क्या है? वो परमात्मा है। वो 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक वाला क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो क्षेत्रज्ञ है, वो परमात्मा है जो सभी प्राणियों के अंदर, सभी भूतों के अंदर स्थित है। उसके संबंध बताते, उत्तम पुरुषा तो अन्य, वो अन्य ही है। वो पुरुष, वो चेतन शक्ति, वो परमात्मा अन्य ही है, जो इन दोनों से, शरीर और जीवात्मा से भिन्न उत्तम है। और फिर आगे फिर स्पष्ट करते हैं कि यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरातपि चोत्तमः अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तम। अब क्षर की बात तो हो गई, क्षर तो ये शरीर है, अक्षर जीवात्मा है। तो उस जीवात्मा के संबंध में क्या है? जीवात्मा उसका अंश है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लक्षण तो एक जैसे हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? एक अंशी है, एक तो उसका जो है भाग है, एक संपूर्ण है। तो उसी के संबंध बताते हैं कि यस्मात् अक्षरम, क्योंकि मैं क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं ही। क्षेत्र यानी जो है ये नासवान से तो अतीत हूं ही। और जो अविनाशी जीवात्मा है, जो परमात्मा की तरह ही अविनाशी है, लेकिन वो जीवात्मा स्वयं को शरीर मान चुकी है कि मैं शरीर हूं, इसका भटक रही है। तो भगवान ने कहा कि मैं उस अविनाशी जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूं। इसीलिए लोक और वेद में, लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध। अब लोक और वेद क्या है? इसको संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें और बताएं तो दो प्रकार की संस्कृत है। संस्कृत भाषा जो है दो प्रकार की है। एक तो वेदों में जो भाषा प्रयोग की गई है वो संस्कृत है, उसको बोलते हैं वैदिक संस्कृत। उसमें वेद में क्या है? वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में जो भाषा है उसे बोलते हैं वैदिक संस्कृत, वेद। तो उसे बोलते हैं वेद में। और एक है लौकिक। लौकिक भाषा, लौकिक संस्कृत है, उसको बोलते हैं लौकिक संस्कृत। वो कहाँ से है? वो वाल्मीकि रामायण पहला ग्रंथ है लौकिक संस्कृत का। तो वेद में और लोक में ये एक टेक्निकल वर्ड, तकनीकी रूप में वर्ड ये इस्तेमाल जैसे किए कि वेद में और लोक में। वैदिक संस्कृत में वेदों में भी और लौकिक साहित्य में, लौकिक जो संस्कृत का साहित्य है उनमें भी, वेद और लोक में जो है परमेश्वर के नाम से ही, पुरुषोत्तम के नाम से ही जाना जाता हो। पुरुष उत्तम क्यों? पुरुष ही चेतन शक्ति है। सांख्य युग में क्या है? प्रकृति है, पुरुष है, दो ही तो है। गीता में भी कहा है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि बहुअपि विकारांश गुणांश विद्य प्रकृति संभवान। प्रकृति है और पुरुष है।
तो पुरुष में उत्तम पुरुष तो जो है क्या है, जीवात्मा भी तो पुरुष ही के रूप में है, वो भी तो उसका परमेश्वर का परमात्मा का अंश है। लेकिन वो होने पर भी वो भी अविनाशी तो है जीवात्मा, लेकिन उससे श्रेष्ठ जो है पुरुषोत्तम यानी जो है परमात्मा है, जिसे पुरुषोत्तम नाम से कहा गया। भगवान अंत में कहते हैं कि यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित भजते माम सर्वभावेन भारत। जो मुझको, जो ज्ञानी पुरुष जो इस प्रकार से जान लेता है, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार से तत्व से पुरुषोत्तम जानता है कि वो जो है क्षर से और कूटस्थ अक्षर से, इन दोनों से, शरीर से भी और जीवात्मा से भी श्रेष्ठ है, इस प्रकार से जो जान लेता है वो वही तो सब कुछ, वही तो यथार्थ जान पाता है। और वो सर्वज्ञ पुरुष इस सब प्रकार से निरंतर मुझ वास्तविक परमेश्वर को ही भजता है। वो जान लेता है कि मेरे साथ में साक्षी रूप में कोई और भी है, सभी के साथ में है। वो दूसरा नहीं जान पाता है, वो नहीं जानता है, वो मूर्ख है या मूढ़ है, वो नहीं जानता कि मेरे साथ में कोई और है, कोई देखने वाला कोई और है। हम क्यों डरते हैं? हम क्यों डरते हैं? हम कोई पाप कर्म करने से पहले अगर कोई नहीं है तो भी हमारी आत्मा ही तो रोकती है। यही नैब साहब ने प्रश्न भी किया था पिछली बैठक में कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो उसका भी उत्तर यही है कि जब हमको कोई रोकता है तो रोकने वाली जो है हमारे पास शक्ति पहले से ही हमारा साक्षी है, हमारे अंदर मौजूद है, वही हमको रोकता है कि ये काम नहीं। लेकिन फिर भी हम करते हैं, उसको ये नहीं जानते हैं कि मेरे साथ में वो हर वक्त मौजूद है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस वक्त मौजूद नहीं हो, हर समय मौजूद है। और जो है वो हमारा सारा लेखा जोखा रखता है और वो दंड का विधान भी वही करेगा। अगर हमको कोई पुरस्कार देगा तो भी करेगा, और नहीं करेगा दंड देगा तो भी विधान करने की शक्ति उसके अंदर ही है। और ऐसा मालिक मुझे देख रहा है जिसके हम सेवक हैं, और वो मालिक मेरे सर पे खड़ा हुआ फिर भी हम गलत काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो हम जो है मूढ़ ही हुए, हम जो है नाजानकार ही हुए। तो भगवान कहते हैं कि जो माम एवं असमूढ़, वो असमूढ़ है, वो ज्ञानी जन है, जो मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम है, जो परमात्मा है, वो क्षर और अक्षर, शरीर और शरीर और जीवात्मा दोनों से ही श्रेष्ठ है। ये इस प्रकार से जो जानता है वही परमेश्वर को जानता है, और वही यथार्थ जान करके उस परमात्मा को भजता है, उसी की शरण में जाता है, उससे अलग नहीं जाता। वो जानता है कि इसके सिवा जो है हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं है, उद्धार करने वाला मेरे साथ मौजूद। तो इसमें आदमी कहा कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, इस तरह ये अति रहस्य युक्त 7/25 में तो कह दिया था कि भाई नहीं, मुझे तो जो है मैं तो अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ, मुझे नहीं कोई जान पाता। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें बता दें कि मैं जो है गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य जो है का उद्धार हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ये किस प्रकार से है, किस प्रकार से गुह्यतम है, जैसे अंदाज लगाएं, सोचें कि हमारे परिचित जो है, सपोज यही मान लें कि हमारा मित्र जो है वो एक रोल में आया, एक रावण के रोल में आ गया है और एक राम के रोल में है। वो अपने जो है संवाद बोल रहे हैं, और वो उस समय जो है वो जो अपना जो स्वांग करेगा राम का और रावण का करेगा, राम बना है रावण बना है, वो अपना इस प्रकार से कलाकार के रूप में जो काम कर रहा है। और लेकिन वो हम उसे पहचान भी नहीं पाए, और वो बाद में आके बता दे, अपना भेद खोल दे कि मैं राम या रावण नहीं, मैं तो ये नहीं ये हूँ। उस समय जब कार्य करेगा, जब कलाकारी करेगा तो राम की तरह ही बोलेगा,
वह जैसे वो राम है, और जो रावण है वो उससे बोलेगा जैसे मैं इस प्रकार से सीता का हरण करने वाला मैं रावण हूँ, मैं लंका का अधिपति हूँ, इस प्रकार से व्यवहार करेगा। लेकिन वो जब चुपचाप ये बता दे कि मैं वास्तव में क्या हूँ, वास्तव में फला व्यक्ति हूँ, फला तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारे साथी हूँ, तुम्हारा पड़ोसी हूँ, इसी प्रकार से भगवान बताते हैं कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मेरी लीलाएं क्या है और मैं क्या हूँ, वास्तव में अपना स्वरूप सारा का सारा बता देते हैं। यही गुह्यतम शास्त्र है, इसी के बारे में बताते हैं भगवान। और जो है उसको बताने के यही बताते हैं कि ये जो जान जाता है कि मैं अक्षर और अक्षर दोनों से ही श्रेष्ठ हूँ। क्षर से तो श्रेष्ठ हूँ ही, अक्षर से भी, अक्षर के जीवात्मा के और मेरे एक जैसे लक्षण हैं, लेकिन उससे श्रेष्ठ किस किस प्रकार से हूँ ये जान जाता है। और जानने के उपरांत जब उसका उद्धार हो जाता है, और ये जान कौन पाता है, वही जान पाता है जो ज्ञानी है। और जब जान लेता है कि यही सबके अंदर है और मेरे अंदर भी है, तो फिर वो उसके अंदर न तत्र को मोह तत्र को शोक, उसके अंदर मोह और शोक की कोई बात रहती ही नहीं है। और जो है ऐसे व्यक्ति का ही उद्धार होता है, वही जो है सफल होता है, वही वही उस धाम के अंदर प्रवेश पा पाता है जहाँ भगवान का जो है धाम है, वो उसी का कल्याण हो पाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता स्वप्निषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के अंदर ये पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अविनाश कृष्ण जी। आज आपने ब्रह्म साक्षात्कार का भाग 10 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ और बाद में फिर हमारे दो शब्द आदरणीय एन के नैब साहब बताएंगे, बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अविनाश कृष्ण जी। आज आपने ब्रह्म साक्षात्कार का 10वां अध्याय लिया और गीता के 15वें अध्याय के ऊपर ज्यादा आपने जोड़ दिया, लेकिन सभी मैं देख रहा था आप कभी अध्याय आप बताते थे नहीं, अब 7वें अध्याय में ये है, 9वें में ये है। मैं भी किताब जल्दी जल्दी इधर पलट के पीछे के श्लोक में जाता था, फिर आगे बढ़ जाता था, फिर मतलब पूरे गीता के सार को बताया कि जहां जहां भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, जी जी जी, मैं कॉन्स्टेंटली हर जगह हूँ, हर जगह तुम्हारी जठराग्नि तक में हूँ, तुम्हारे अंदर जो क्रियाएं हो रही उसमें भी मैं हूँ, बाह्य जगत में भी मैं हूँ, अंतर जगत में भी मैं हूँ, ब्रह्म में भी मैं हूँ, तुम्हारे भौतिक शरीर में भी मैं हूँ, मूल में भी मैं हूँ, भूत में भी मैं हूँ, भविष्य में भी मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ। जब मैं मौजूद हूँ तो उस मेरे को साक्षी मान के तुम हर काम करो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जिस दिन ये भाव अगर हम लोग ने समझ लिया, उस दिन हमारे कर्मों में शुद्धता आ जाएगी, परिपक्वता आ जाएगी, और किसी भी तरह की हम लोग गलती करने से पहले 10 बार सोचेंगे। जैसे हम लोग सीसीटीवी जहाँ लिखा होता है ना कि सीसीटीवी या सीसीटीवी की नजर में है, कैमरे की नजर में है, तो हम लोग का हाव भाव चेंज हो जाता है। तो अगर ये भाव मन में आ जाए कि हम भगवान के कैमरे की नजर में कॉन्स्टेंटली हैं, तो वाकई में हमारे हाव भाव में लगातार चेंज आ जाएगा और हमारे पूरे आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है हमारी पर्सनालिटी में। ये आज की बात का आपका संदेश था, और जिसने इसको सुना और गहनता से विचार किया, उसके न केवल विचारों में शुद्धिकरण होगा, बल्कि उसके सभी कार्यकलाप भी परिष्कृत होंगे। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एन के नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय अविनाश कृष्ण जी। आज आपने समय निकाल कर समय दिया, और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। बीत जाती है सदियों ये समझने में कि हासिल करना क्या है। बीत जाती हैं सदियां ये समझने में कि हासिल करना क्या है, जबकि मालूम ये भी नहीं कि इतना जो मिला है उसका करना क्या। करना क्या है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो करना क्या है, जबकि मालूम ये भी नहीं कि इतना जो मिला है उसका करना क्या। करना क्या, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए सब 3 बार बजाएं। ओम।
शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, प्रणाम स्वीकार। सभी को प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा